उद्योगपव उलूकदूतागमनपव द्विशिष्टधिकशतमोध्याय। पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन को उसके संदेश का उत्तर। संजय कहते हैं, राजन, उलूक ने विषधर सर्प के समान क्रोध में भरे हुए अर्जुन को अपने वाग्बाणों से और भी पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सारी बातें कह सुनाईं। 1। उसकी बात सुनकर पांडवों को बड़ा रोष हुआ। एक तो वे पहले से ही अधिक क्रुद्ध थे, दूसरे जुआरी शकुनि के बेटे ने भी उनका बड़ा तिरस्कार किया। 2। वे आसनों से उठकर खड़े हो गए और अपनी भुजाओं को इस प्रकार हिलाने लगे, मानो प्रहार करने के लिए उद्यत हों। वे विषैले सर्पों के समान अत्यंत कुपित हो एक दूसरे की ओर देखने लगे। 3। भीमसेन ने फुफकारते हुए विषधर नाग की भांति लंबी सांसें खींचते हुए सिर नीचे किए लाल नेत्रों से भगवान श्रीकृष्ण की ओर देखा। 4। वायुपुत्र भीम को क्रोध से अत्यंत पीड़ित और आहत देख दशार कुलभूषण श्रीकृष्ण ने उलूक से मुस्कुराते हुए से कहा। 5। जुआरी शकुनि के पुत्र उलूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारा संदेश सुना और उसके अर्थ को समझकर स्वीकार किया। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। 6। नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महाबाहु केशव ने पुनः परम बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर की ओर देखा। 7। फिर उलूक ने भी समस्त सृंजयवंशी क्षत्रिय समुदाय, यशस्वी श्रीकृष्ण तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप संपूर्ण राजाओं की मंडली में शेष बातें कहीं। उसने विषधर सर्प के सदृश कुपित हुए अर्जुन को पुनः अपने वाग्बाणों से पीड़ा देते हुए दुर्योधन की कही हुई सब बातें कह सुनाई। साथ ही श्रीकृष्ण आदि अन्य सब लोगों से कहने के लिए भी उसने जो संदेश दिए थे उन्हें भी उन सबको यथावत रूप से सुना दिया। 8, 10। उलूक के कहे हुए उस पापपूर्ण दारुण वचन को सुनकर कुंतीपुत्र अर्जुन को बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने हाथ से ललाट का पसीना पोंछा। 11। नरेश्वर, अर्जुन को उस अवस्था में देखकर राजाओं की वह समिति तथा पांडव महारथी सहन न कर सके। राजन, महात्मा अर्जुन तथा श्रीकृष्ण के प्रति आक्षेपपूर्ण वचन सुनकर वे पुरुष सिंह शूरवीर क्रोध से जल उठे। 13। धृष्टद्युम्न, शिखंडी, महारथी सात्यकी, 5 भाई केकय राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, राजा धृष्टकेतु, पराक्रमी भीमसेन तथा महारथी नकुल, सहदेव, ये सब के सब क्रोध से लाल आंखें किए अपने आसनों से उछलकर खड़े हो गए और अंगद, पारिहार्य, मोतियों के गुच्छों तथा केयूरों से विभूषित एवं लाल चंदन से चर्चित अपनी सुंदर भुजाओं को थामकर दांतों पर दांत रगड़ते हुए ओठों के दोनों कोने चाटने लगे। 14, 16। उनकी आकृति और भाव को जानकर कुंतीपुत्र वृकोदर बड़े वेग से उठे और क्रोध से जलते हुए के समान सहसा आंखें फाड़ कर देखते, दांत कटाते और हाथ रगड़ते हुए उलूक से इस प्रकार बोले। 17, 18। ओ मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वो तेरा वचन हमने सुन लिया। मानो हम असमर्थ हों और तू हमें प्रोत्साहन देने के निमित्त ये सब कुछ कह रहा हो। 19। मूर्ख उलूक, अब तू मेरी कही हुई दुसह बातें सुन और समस्त राजाओं की मंडली में सूतपुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनि के सामने दुर्योधन को सुना देना। 20, 21। दुराचारी दुर्योधन, हम लोगों ने सदा अपने बड़े भाई को प्रसन्न रखने की इच्छा से तेरे बहुत से अत्याचारों को चुपचाप सह लिया है, परंतु तू इन बातों को अधिक महत्व नहीं दे रहा है। 22। बुद्धिमान धर्मराज ने कौरव कुल के हित की इच्छा से शांति चाहने वाले भगवान श्रीकृष्ण को कौरवों के पास भेजा था। 23। परंतु तू निश्चय ही काल से प्रेरित हो यमलोक में जाना चाहता है, इसीलिए संधि की बात नहीं मान सका। अच्छा, हमारे साथ युद्ध में चल, कल निश्चय ही युद्ध होगा। 24। पापात्मन, मैंने भी जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वो उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। 25। वरुणालय समुद्र शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी कही हुई बात झूठी नहीं हो सकती। 26। दुर्बुद्धे, तेरी सहायता के लिए यमराज, कुबेर अथवा भगवान रुद्र ही क्यों न आ जाया, पांडव अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार सब कार्य अवश्य करेंगे। मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुशासन का रक्त अवश्य पीऊंगा। 27।
उस समय साक्षात भीष्म को भी आगे करके जो कोई भी क्षत्रिय क्रोधपूर्वक मेरे ऊपर धावा करेगा, उसे उसी क्षण यमलोक पहुंचा दूंगा। 28। मैंने क्षत्रियों की सभा में ये बात कही है, जो अवश्य सत्य होगी। यह मैं अपनी सौगंध खाकर कहता हूँ। 29। भीमसेन का वचन सुनकर सहदेव का भी अमर्ष जाग उठा। तब उन्होंने भी क्रोध से आंखें लाल करके यह बात कही। 30। ओ पापी, मैं इन वीर सैनिकों की सभा में गर्वीले शूरवीर के योग्य वचन बोल रहा हूं। तू इसे सुन ले और अपने पिता के पास जाकर सुना दे। 31। यदि धृतराष्ट्र का तेरे साथ संबंध न होता तो कभी कौरवों के साथ हम लोगों की फूट नहीं होती। 32। तू संपूर्ण विश्व तथा धृतराष्ट्र कुल के विनाश के लिए पापाचारी मूर्तिमान वैपुरुष होकर उत्पन्न हुआ है। तू अपने कुल का भी नाश करने वाला है। 33। उलूक, तेरा पापात्मा पिता जन्म से ही हम लोगों के प्रति प्रतिदिन क्रूरतापूर्ण अहितकर बर्ताव करना चाहता है। 34। इसलिए मैं शकुनि के देखते देखते सबसे पहले तेरा वध करके संपूर्ण धनुर्धरों के सामने शकुनि को भी मार डालूंगा और इस प्रकार अत्यंत दुर्गम शत्रुता से पार हो जाऊंगा। 35। भीमसेन और सहदेव दोनों के वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन से मुस्कुराते हुए कहा, आर्य भीम, जिनका आपके साथ वैर ठन गया है, वे घर में बैठकर सुख का अनुभव करने वाले मूर्ख कौरव काल के पाश में बंध गए हैं, अर्थात उनका जीवन नहीं के बराबर है। 36, 37। पुरुषोत्तम, आपको इस उलूक से कोई कठोर बात नहीं कहनी चाहिए। बेचारे दूतों का क्या अपराध है? वे तो कही हुई बात का अनुवाद मात्र करने वाले हैं। 38। भयंकर पराक्रमी भीमसेन से ऐसा कहकर महाबाहु अर्जुन ने धृष्टद्युम्न आदि वीर सुहृदों से कहा। 39। बंधुओं, आप लोगों ने उस पापी दुर्योधन की बात सुनी है ना? इसमें उसके द्वारा विशेषतः मेरी और भगवान श्री कृष्ण की निंदा की गई है। आप लोग हमारे हित की कामना रखते हैं, इसलिए इस निंदा को सुनकर कुपित हो उठे हैं। 40, 41। परंतु भगवान वासुदेव के प्रभाव और आप लोगों के प्रयत्न से मैं इस समस्त भूमंडल के संपूर्ण क्षत्रियों को भी कुछ नहीं गिनता हूँ। 42। यदि आप लोगों की आज्ञा हो तो मैं इस बात का उत्तर उलूक को दे दूं, जिसे ये दुर्योधन को सुना देगा। 43। अथवा आपकी सम्मति हो तो कल सवेरे सेना के मुहाने पर उसकी इन शेखी भरी बातों का ठीक उत्तर गांडीव धनुष द्वारा दे दूंगा, क्योंकि केवल बातों में उत्तर देने वाले तो नपुंसक होते हैं। 44। अर्जुन की इस प्रवचन शैली से सभी श्रेष्ठ भूपाल आश्चर्यचकित हो उठे और वे सब के सब उनकी भूरी प्रशंसा करने लगे। 45। तदनंतर धर्मराज ने उन समस्त राजाओं को उनकी अवस्था और प्रतिष्ठा के अनुसार अनुनय विनय करके शांत किया और दुर्योधन को देने योग्य जो संदेश था उसे इस प्रकार कहा। 46। उलूक, कोई भी श्रेष्ठ राजा शांत रहकर अपनी अवज्ञा सहन नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारी बात ध्यान देकर सुनी है, अब मैं तुम्हें उत्तर देता हूँ, उसे सुनो। 47। भरत श्रेष्ठ जन्मे जय। इस प्रकार युधिष्ठिर ने उलूक से पहले मधुर वचन बोलकर फिर ओजस्वी शब्दों में उत्तर दिया। उलूक के मुख से पहले दुर्योधन के पूर्वोक्त संदेश को सुनकर भरत कुलभूषण युधिष्ठिर रोष से अत्यंत लाल हुए नेत्रों द्वारा देखते हुए विषधर सर्प के समान वास लेने लगे। फिर ओठों के दोनों कोनों को चाटते हुए वे श्रीकृष्ण तथा भाइयों की ओर देखकर बोलने को प्रस्तुत हुए। वे अपनी विशाल भुजा ऊपर उठा धूर्त जुआरी शकुनि के पुत्र उलूक से मुस्कुराते हुए से बोले। 48, 50। जुआरी शकुनि के पुत्र तात उलूक, तुम जाओ और वैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतघ्न दुर्बुद्धि एवं कुलांगार दुर्योधन से इस प्रकार कह दो। 51। पापी दुर्योधन, तू पांडवों के साथ सदा कुटिल बर्ताव करता आ रहा है। पापात्मन, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। 52। कुलाधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों को युद्ध के लिए बुलाकर ऐसे लोगों को आगे करके रणभूमि में न आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहोस्पद बालक हों। 53। कुरुनंदन, तू अपने तथा भरणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती के पुत्रों का युद्ध के लिए आह्वान कर।
सब प्रकार से क्षत्रियत्व का परिचय दे। 54 जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका ये कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। 55 तू तो दूसरों के ही बल से अपने आप को बहुत अधिक शक्तिशाली मानता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना कैसे कर रहा है। 56 तत्पश्चात भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, उलूक, इसके बाद तू दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना, दुर्मते, अब कल ही तू रणभूमि में आ जा और अपने पुरुषत्व का परिचय दे। 57 मूढ़, तू जो ये समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्रीकृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है, अतः वे युद्ध नहीं करेंगे, संभवतः इसीलिए तू मुझसे डर नहीं रहा है। 58 परंतु याद रख, मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से उसी प्रकार भस्म कर सकता हूं जैसे आग घास फूस को जला डालती है, किंतु युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा करने का अवसर न मिले, यही मेरी इच्छा है। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध से मैं जितेंद्रिय महात्मा अर्जुन के युद्ध करते समय उनके सारथी का काम अवश्य करूंगा। 60 अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए अथवा धरती में समा जाए तो भी तू जहां जहां जाएगा वहां कल प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। 61 इसके सिवा तू जो भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ मानने लगा है, ये ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्त पी लिया। 62 तू पांडवों के विपरीत कटुभाषण करता जा रहा है, परंतु अर्जुन, राजा युधिष्ठिर, भीमसेन तथा नकुल, सहदेव तुझे कुछ भी नहीं समझते हैं। 63 इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि उलूकदूताभिगमन पर्वणि कृष्णादिवाक्ये द्विषष्ट्यधिकशतमोऽध्याय। 162 इस प्रकार श्रीमहाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलूकदूताभिगमन पर्व में श्री कृष्ण आदि के वचन विषयक 162वां अध्याय पूरा हुआ। 162